हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस 2017 के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 2 और 3 वीक्स के प्रिपरेशन से आप इजीली एमटीएस को क्रैक कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन वगैरह या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा 3 और 4 स्मार्ट ट्रिक्स। आपको वही ट्रिक्स को अप्लाई करके प्रिपरेशन लेना है नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स तक, और उसके बाद इजीली एमटीएस को क्रैक कर सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको जानना बहुत ही जरूरत है। तो एमटीएस का जो क्वेश्चन पैटर्न है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दैट। तो क्वेश्चन पैटर्न है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वहां से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल 25 मार्क्स। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिकल्स का पार्ट है, वो उस पर भी 25 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 25 मार्क्स। उसके बाद आता है इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क, 50 मार्क्स टोटल। एंड उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस, उसमें भी आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल है 50 मार्क्स। सो ये है 150 मार्क्स का एमटीएस का जो क्वेश्चन पैटर्न वो। और अगर आप बात करें एमटीएस के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा, तो एमटीएस के लिए आपको एसएससी एमटीएस का जो आर्यहन का पब्लिकेशन का एक बुक है, तो अगर आप वो बुक लेते हैं तो आई थिंक जस्ट इनफ। वहां पर बहुत सारे है, आपको उतने भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सा एग्जाम है और मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। अगर आपके पास कोई बुक अभी है तो आपको एमटीएस का ये जो आर्यहन का बुक है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसके ही फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप आर्यहन का ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक बुक है। ओके, सो एट फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पहले ही बता चुका हूं कि 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन में आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और टोटल आएगा 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और ये जो पार्ट है बहुत ही इजी सा पार्ट है, 25 क्वेश्चन ही बहुत इजी आते हैं, और कभी कभी तो 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन वगैरह लेनी, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 20 से 22 क्वेश्चन। तो आपको इसको लेकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो आर्यहन का बुक है अगर उसको खोल के देखें तो वहां पर बहुत सारे चैप्टर होगा, लेकिन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर को देख लीजिए, और अगर ना देखे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही इजी एग्जाम आता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें तो आप जान सकते हो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी सा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट है, तो आपको उसको लेकर टाइम वेस्ट करना नहीं है। सो ये था जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट, आप 20 से 22 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर दोगे। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, यानी कि मैथमेटिकल पार्ट में। यहां पर कोई भी अलजेब्रा नहीं आएगा, सिर्फ एरिथमेटिक का जो पार्ट है आपको सिर्फ एरिथमेटिक पार्ट पे कंसंट्रेट करना होगा। और ये जो इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि कोई भी चैप्टर में आपको डेप्थ में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर से फॉर्मूला वगैरह और 2-3 मैथ्स को आप अगर सॉल्व कर देते हैं पांच चैप्टर से, तो आप इजीली मैथ में भी आप इजीली 20 क्वेश्चन तो इजीली क्रैक कर दोगे। और अराउंड ऑफ 15 और 16 चैप्टर्स है मैथ में। अगर आप बात करें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCM, LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत सारे चैप्टर है, यानी कि परसेंटेज, उसके साथ ही साथ मिक्सचर एंड ऑल्सो दी एलिगेशन, बहुत सारे चैप्टर है यहाँ पर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो पार्ट है वहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के पार्ट में ऐसे ही 15 से 16 चैप्टर्स है। ईच चैप्टर से आप सिर्फ जो फॉर्मूला वगैरह है उसको देख लीजिए, बहुत से रट्टा मार लीजिए, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद 3 और 5 क्वेश्चन, 3 और 5 मैथ्स को आप सॉल्व कर लीजिए पर चैप्टर से, और उसके बाद मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो कवर होता है। और आप अगर ये प्रिपरेशन लेते हैं तो आप इजीली 20 क्वेश्चन को यहां से भी क्रैक कर सकते हैं। सो ये था जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पार्ट है, वो है जनरल इंग्लिश और जो है जनरल अवेयरनेस वो। सो जनरल इंग्लिश में जो पार्ट है वहां पर ही आपको कितना क्वेश्चन आएगा, जनरल इंग्लिश के पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल होगा 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस को, तो वो बहुत ही इजी आता है, वो आप इजीली क्रैक कर दोगे। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में। सो इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में होता है स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, sentence improvement, sentence, the complication, splitting test, close test and also the comprehension, etc etc। so ये सब चैप्टर ही
जनरल इंग्लिश से आते हैं। सो आपको जो करना पड़ेगा वो होगा कि फर्स्ट जो एक वीक में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हो। बहुत सारे चैप्टर है लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके एक दो पेज, फर्स्ट का एक दो पेज देख लीजिए, वो कवर हो जाएगा एक दिन में। अगर आप फर्स्ट वीक में ये जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को टोटल खत्म कर दीजिए, ये बहुत ही ईजी आता है। आपके पास अब है 2 वीक्स यानी कि 14 दिन, 14 डेज है आपके पास, और इस 14 डे में आपको सेपरेट करना है 1 वीक इसमें 1 वीक्स के लिए आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैसे प्रिपरेशन करें, यानी कि स्पॉटिंग एरर जो है, स्पॉटिंग जो बुक मैंने आपको बताया है अरिहंत का बुक, वो जस्ट ऑसम है। आप इसी बुक से इजीली क्रैक कर सकते हो और आपको कोई भी अनदर बुक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पहले से कुछ बुक है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्पॉटिंग एरर ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही आपको सिनोनिम एंटोनिम्स जितने आप मेमोराइज कर सकते हो उतना ही अच्छा है, आप जानते ही हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम जो स्पेस है वो तो सिर्फ मेमोराइज में ही डिपेंड करता है, आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, उसके सिवा तो और कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं है। अगर आप बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। ऐसे ही आपको 1 वीक्स यानी कि 7 डेज में आपको जो चैप्टर है, यानी कि बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 9 चैप्टर्स है, तो अराउंड ऑफ 9 चैप्टर अगर आप देख लेते हो तो इंग्लिश कवर हो। और अगर आप कवर कर लेते हो तो अब श्योरली इंग्लिश में 35 से 40 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन होता है, कई तो 40 से 45 क्वेश्चन भी क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इजीली आप 35 से 40 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। सो 35 से 40 क्वेश्चन आप इजीली इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश से क्रैक कर सकते हो। सो ये था इंग्लिश पढ़ने का तरीका। जनरल इंग्लिश के बाद अगर हम आते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझने की यानी कि अंडरस्टैंडेबल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होता है, वहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, ये होता है। यानी कि 3 और 4 7 चैप्टर्स आपको जनरल अवेयरनेस में मिलेगा। और ये जो बात है, जनरल अवेयरनेस के भी एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है, वो ये है कि इससे कोई भी टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास बेसिक सा नॉलेज है। यानी कि हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर अरिहंत का मैंने बुक आपको बताया, तो अगर आप अरिहंत के बुक से सिर्फ पहले से 2 और 3 जो पेजेस है वो अगर आप पढ़ लेते हो पर चैप्टर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसका पहला 2 और 3 पेज यू हैव टू जस्ट रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा 2 और 3 पेज, और उसके बाद आप वहां से ही इजी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। सो यह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी अगर आप बात करें तो ऐसी टेक्निक आपको ज्योग्राफी भी यूज करना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, ये सबको आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में। यानी कि अगर आप बात करें जनरल इंग्लिश के, तो इंग्लिश में भी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है और इसलिए आपको डेप्थ में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी की जमाना अब नहीं रहा, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए और इजीली एमटीएस को आप क्रैक कर दोगे। तो आप थोड़े थोड़े करके बेसिक जो नॉलेज है, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स से बेसिक जो रूल्स है वो देख लीजिए, और पर चैप्टर से 3 और 5 मैथ को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश में आप बेसिक जो नॉलेज है वो उसको देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए 1 वीक यानी कि 7 डेज में, और बाकी जो 7 डेज आपके हाथ में है वो जनरल अवेयरनेस को दीजिए। पर चैप्टर के लिए आप 1 डे रख दीजिए और उस 1 डे में आपको सिर्फ 3 और 4 पेजेस आपको पढ़ना होगा, और उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए उस रिलेटेड टू द चैप्टर। यानी कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पर चैप्टर के लिए 1 डे दीजिए, 7 चैप्टर से जनरल अवेयरनेस में आप इजीली इसको भी कवर कर सकते हो। सो ये था टोटल प्रिपरेशन फॉर 2 और 3 वीक्स। सो 2 और 3 वीक्स तक स्मार्ट ट्रिक्स को यूज कीजिए, स्मार्टली पढ़िए, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सा नॉलेज आपको चाहिए। बेसिक सा नॉलेज से ही आप इजीली एमटीएस को क्रैक कर दोगे, तो आपको कोई भी हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। सो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, 3 वीक्स तक कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्मार्ट स्टडी के ऊपर, स्मार्ट स्टडी करके प्रिपरेशन लीजिए। जो कट ऑफ आता है वो है अराउंड ऑफ 100 और 100 के ऊपर, क्योंकि अराउंड ऑफ 150 का जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा आता है। आप अगर 120 अगर आप क्रैक कर देते हो, 120 मार्क्स अगर आप क्रैक कर देते हो तो आप इजीली एमटीएस के लिए क्वालिफाई हो जाओ। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए और उसके बाद इजीली क्रैक कर दोगे आप। आपके अंदर में आप कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख लो, यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। मोटिवेट रहो और आप इजीली एमटीएस को क्रैक कर दोगे। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड वीडियो, टेक्निकल वीडियो और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल में लाता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।